उस घर में आज रात्रि का उद्धार होने पाए पिता, अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पति नाम में हम इनको चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। बीमारियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, हर एक बीमारियों को हम तेरे नाम से इनके शरीर से हम निकलने देंगे तो हमारे जीवन में वचन फलवंत नहीं होगा। हम शक करेंगे हमारे जीवन में वचन फलवंत नहीं होगा। हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में वचन 100 गुना फलवंत होगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठ समय साथियों, पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज रात का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में घर परिवार के लिए, जो बीमार पड़े उनके लिए, सभी समस्याओं के लिए, हर बीमारियों के लिए, हर एक प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में रिसीव कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए की जा रही है। तो कह रहा हूँ प्रभु आपके जीवन में आशीष को उड़ेगा। इस प्रार्थना को अपने रूम में, अपने घर में चालू करके रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर के लिए की जा रही है। जब ये प्रार्थना आपके घरों में चलेगा, वहां प्रभु की सामर्थ्य कार्य करेगा। प्रार्थना कॉन्बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हमारे मिस्ट्री प्रभुज के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। इसका सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। तो हम प्रार्थना के बाद कुछ वचन देखेंगे और इस वचनों के द्वारा भी प्रभु आपके जीवन में आशीष भेजने जा रहा है, केवल विश्वास करने वालों के जीवन में। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट तो सही करें ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ देखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव कीजिए। हल्लेलुया, 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 वरिबाउलराबारिकराबारिकतम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते इन सारे बातों के लिए, कार्य में अगुवाई किया जिनमें सहायता के पिता, जहां भाई बहन गए पिता इन सब सुरक्षाओं से भरपूर रखा, हर दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा, घर में रुक आराधना करने में हम सबकी सहायता प्रदान किया पिता। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए, जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे पिता, उन सबके जीवन नाम की महिमा इस प्रकट हो जाए खुदावन। हाँ प्रभु, जिस घर प्रार्थना चल रही है उस घर में आज की रात्रि कले उद्धार आने पाए पिता। वहां के लोग जानने पाए कि केवल तू ही उद्धार करता प्रभु है, तू ही केवल इस सृष्टि का सृजनहार है, तू ही केवल पापों को क्षमा देने वाला परमेश्वर है। और उस घर में आज रात्रि का उद्धार होने पाए पिता, अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी हर एक व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। उस घर में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए तेरे नाम से पिता। प्रभु जी जो बीमार पड़े हैं उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी दवाई खा के थक चुके, डॉक्टर को दिखा के थक चुके हैं, वो थके माए तेरे पास आए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता उनके जीवन तू कार्य करने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। बीमारियों को चंगाई देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पियो आप हर जगह थक चुके हैं, बीमारियों को दिखाकर, डॉक्टरों को दिखाकर, दवाई खाकर थक चुके हो और थके मांदे आप प्रभु के पास आए हैं। आपके अंदर केवल विश्वास होनी चाहिए। आज ही समय है वो जो प्रभु का अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं। प्रभु के उपस्थिति में बैठिए, घुटनों पर टेक कर आंसुओं के साथ, सच्चे मन, सच्चे दिल, सच्चे हृदय के साथ, ईमानदारी के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए तात्पर्य है। जब हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते, सच्चाई ईमानदारी के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। मेरे पियो हम उससे आए, प्रार्थना करें, पापों की क्षमा जीवन भर में किए हैं, उन सारे पापों के लिए हम उसके सामने माफी मांगे।
उसको हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करें हम उसके सामने। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और अपने राज का वारिस बनाएगा। मैं पियो प्रभु के पास आइए तो आपके पास आएगा। उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उसके वचनों पर चलने के लिए, उससे आज्ञाओं को पालन करने के लिए उससे वादा कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मर में जिलाया है तो आप निश्चित ही आशीष, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। हाँ प्रभु, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट हो जाए। इस समय हर एक व्यक्ति इस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। हर बीमारी इनके जीवन से, इनके घर से हम निकलने के इस समय हम घोषणा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम इनको चंगाई के, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। उनके जीवन में अद्भुत कार्य, चमत्कार होने पाए। बीमारियां चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे नई हो, चाहे पुरानी हो, हर एक बीमारियों को हम तेरे नाम से, इनके शरीर से हम निकलने की आज्ञा देते हैं। मैं पियो हम उसके पास आए, विश्वास आए, हम अब उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं। और लहू जो बहाया गया हमारे खातिर बहाया गया। अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुके हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है, जो भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत कार्य, चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। वो चाहे विश्वास करते हो या ना करते हो, उनके जीवन में तेरे नाम की महिमा उनके खाने प्रकट हो जाए। हर बीमारियों को हम तेरे नाम से पिता हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इस समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनके हाथों, इनके पैरों में एक सामर्थ्य आ जाए, एक बल आ जाए। हर एक कमजोरी, दुर्बलताएं तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। इन सबको चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो इसमें कष्टों में पड़े हुए, दुखों में पड़े हुए, निराशा में पड़े हुए हैं, वो अपना अंत को खो चुके हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए। मैं पियो प्रभु के पास आइए, वो आपके दुख को लेने के लिए तैयार है। वो आपके अंदर एकांत की भरपूरी देना चाहता है। उसके पास आइए, उसके वचनों को अध्ययन कीजिए। वो वचन हमें एक आत्मिक आनंद देता है। वो वचन आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर से हर एक दुख है, हर एक कष्ट दूर हो जाएंगे और वचन की शांति, वचन का प्रकाशन, वचन की शांति आपके हृदय में व्याप्त हो जाएगी। हाँ प्रभु जी, इनके तो दुख को सुख में बदला, उसकी जो निराशा थी उनका आनंद बदला पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, उस समस्याएं उनके चारों तरफ घेर के बैठी है, चारों तरफ अंधेर नजर आ रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी सामर्थ उनके जीवन में कार्यशील हो जाए खुदावन। हाँ पिता, उनके जीवन तो कार्य करने जा रहा है आज की संध्या कालीन, हम धन्यवाद देते हैं। मैं पियो अपनी चिंता, अपनी समस्या, अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डालिए। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो आपको चिंताओं में पड़े रहने ना देगा। अपनी चिंता, अपना बोझ, अपनी समस्या उस पर डालिए, उससे प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ वो आपकी चिंता लेने के लिए तैयार है। जब वो पक्षियों को खिला सकता है, जिला सकता है, सालों सालों तक जीवित रख सकता है, तो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा मेरे पियो। वो आपकी, हमारी सबकी चिंता करता है। अपनी चिंता, अपनी बोझ उस पर दीजिए और प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आपकी चिंता को दूर करने चाह रहा है इसी घड़ी। हाँ प्रभु, जिनके जीवन चिंता करे बातें हैं, वो तेरे नाम से दूर हो जाए इसी समय। इनके हर एक बंद रास्ते को हम तेरे नाम से हम खोलने की आज्ञा देते हैं। जो भी समस्याएं इनके घर में, इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन समस्याओं को हम तेरे नाम से हम निकाल फेंकते हैं पिता। इनके हर एक बंद रास्ते को हम तेरे नाम से खोलने की आज्ञा देते हैं, घोषणा करते हैं, और हम इनका नया नया मार्ग बना के देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, वो जहां भी रह कार्य करते, नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं वो इसी घड़ी चंगे होने पाए। प्रार्थना को देखते हैं पिता, जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याओं को हम इनके जीवन से हम निकलने की इस घड़ी आगे आते हैं। इनके हर एक बंद रास्ते को हम तेरे नाम से हम खोलते हैं खुदावन। जिनके पास जॉब नहीं पिता, उनको तो जॉब से आशीष करने चाह रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। ग्लोरी 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 ग्लोरी, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया हालेलुया।
प्रभु जी विश्व के कोने कोने से प्रार्थना को देखने वाले भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुनिया भर में जहां भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उस जगह में तेरे नाम की महिमा प्रकट हो जाए, उनके द्वारा अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए, वहां छुटकारा आना पाए, उनका घराना इस प्रार्थना के द्वारा उद्धार को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं। जो भी समस्याएं भाई बहनों जीवन कार्य कर रही है, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से निकलने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी अंधकार के आत्माओं में फंसे हुए पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए खुदावन। हर दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा की आत्मा यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को सुनते चलते हैं, उनके जीवन से निकल के चली जाए। उस घर में वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उजियाला, वचन का सामर्थ्य नाम से आज जाए पिता परमेश्वर। ही हम प्रार्थना करते हैं वचन की शांति इनके हृदय में व्याप्त हो जाए पिता। उस घर से हर एक अशांति की आत्मा, लड़ाई की आत्मा यीशु मसीह के नाम में हम निकलने की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सब को आशीष भरपूर किया, धन्यवाद। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ खुदावन, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसी घड़ी तेरे नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए। और चाहे कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, भारत में, विदेश में, दुनिया कोने में, किसी गांव की शहर, किसी भी कस्बे में रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, तो उनको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर, उनको तो ब्लेसिंग देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। जो डॉक्टर नहीं कर सकता, दवाई नहीं कर सका, परमेश्वर आपके जीवन में कर चुका है विश्वास करने वालों को जीवन में। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जयम, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जितने भाई बहन पिता अपने हाथ बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, भेंट दान दसमंत भेजे हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर। जितना भी भेंट भेजते हैं पिता, उसके 100 गुना उनको आशीष देने जा रहा है। इनके हर एक काम को तू सफलता करने जा रहा है पिता, इनके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। इनके सैलरी पे, इनके बिजनेस पे, इनके शॉप पे तू आशीष भेजने जा रहा है, मिरेकल भेजने जा रहा है, ब्लेसिंग बरकत भेजने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। इन सबको तू आशीष से भरपूर किया। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याओं का तू समाधान दे चुका है। हम धन्यवाद देते हैं। ये जितना बीज बोते हैं पिता, उससे 100 गुना काटने जा रहे हैं तेरे नाम से। हम धन्यवाद देते हैं। इन सबको आशीष भरपूर किया, धन्यवाद। जितने भाई बच्चे जमीन के अपने हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, उन सबको तू आशीष प्रदान कर, घर बनाने में सबकी सहायता प्रदान कर, यही प्रार्थना करते हैं। इन सबको तू आशीष भरपूर किया, धन्यवाद देते हैं। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, भारत देश में साथ प्रकट हो जाए। भारत देश में गांव, जिला, शहर है पिता, जहां ये महामारी पाए जा रही पिता, उन शहरों को, उन गांवों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी केवल तू ही इस बीमारी को छुटकारा दे सकता है पिता। हाँ प्रभु जी, हम पूरे भारत देश को इस महामारी से, हम आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हम इस महामारी को ईश्वर मसीह के नाम में हम जला के शून्य करते हैं और इनको छुटकारे की भारत देश को हम घोषणा करते हैं। तो ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। निबक कार्य में अगुवाई किया में सहायता, घर में रुक साधना करने में तो हम सबकी सहायता प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो खाना खाते रात्रिकालीन, उस खाने को हम आशीष करते हैं, उस खाने देते नाम की महिमा होने पाए। जितने भाई बहन पिता दवाई खाते समय नहीं लगती है, उस दवाई को भी हम आशीष कर, दवाई खाते शरीर से बीमारी निकल जाए। रात को सुनाई देख कल हम सब आशीष कारण ठहरने पाए। सुबह उठ करते नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता प्रदान कर, प्रार्थना सुमत धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दे आशीष ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, वो जीवतों का परमेश्वर है। हम विश्वास करने वाले हो जाएं कि वो ये प्रार्थना, ये वचन मेरे लिए कही जा रही है। वीडियो को लाइक, कमेंट तो सही ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। जितने भाई बहन भेंट भेजे हैं, चर्च जमीन के अपने हाथ बढ़ाए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। अगर आप हम द्वारा से भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट मिनट में मिल जाए शक्ति, अपनी इच्छा को आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम एक वचन देखते हैं। यूहन्ना 5 के 24 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच्चे कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, वह मृत्यु को पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के वचनों पे विश्वास करना है। ये जो वचन है, ये
हमसे बातचीत करता है, संकटों में ये हमें एक सामर्थ्य देता है। ये वचन हमें एक मार्ग दिखाता है। जब हम भटक जाते हैं तो ये वचन हमें सही रास्ते पर लाता है। ये वचन हमें एक सामर्थ्य देता है। जब यह वचनों को अध्ययन करेंगे तो ये वचन आपके हृदय में कार्य करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके घर में कार्य करेगा। क्योंकि जहां वचन है वहां आनंद की भरपूरी है, जहां वचन है वहां आशीष है, जहां वचन है वहां छुटकारा और उद्धार है। हालेलुया। यह वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे खातिर मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, वह निश्चित ही उद्धार को प्राप्त करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य नरक की आग में डाला जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो मनुष्य उस पर विश्वास करेगा, अपने पापों की क्षमा उसके सामने मांगेगा, पापों की क्षमा उससे मांगेगा, तो अनंत जीवन उसका है। वह मृत्यु को पार होकर स्वर्ग राज का सहभागी बन जाएगा। लेकिन कैसे? जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो हम आशीष प्राप्त करते हैं। यह कहता है यूहन्ना 15 के 10 पद में, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, हमें उसके वचनों को पकड़े रहना है। हर एक परिस्थितियों में हमें उस पर भरोसा रखना है। हर एक संकटों में हमें उस पर भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह अभी मुझे इन संकटों से निकालने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हम डरेंगे तो हमारे जीवन में वचन फलवंत नहीं होगा। हम शक करेंगे, हमारे जीवन में वचन फलवंत नहीं होगा। हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में वचन 100 गुना फलवंत होगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो आशीष को लेके आएगा। लेकिन जैसे ही आपके अंदर शक, संदेह और डर आता है, आप प्रभु की उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं और उन सारी आशीषों से वंचित हो जाते हैं जो प्रभु यीशु ने आपके लिए रखा है। हमें उस पर विश्वास करते हुए, उसकी आज्ञाओं पे चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तन हो जाना चाहिए, क्योंकि हम मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। हमें उसके वचनों को पकड़े रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। भजन संहिता 37 के उसके 3 पद में लिखा हुआ है, यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसरत, सच्चाई में मन लगाया रह। हमें उस पर भरोसा रखना है मेरे प्रियो। जब हम उस पर भरोसा करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को खोलकर अपरम आशीष की वर्षा हमारे जीवन में करेगा। जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। और उसी के हम 22 पद देखते हैं, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे पृथ्वी पर के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। अगर हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए, उसके वचनों पे चलते, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो वचन हमारे लिए क्या कहता? क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या होंगे? वो अधिकारी होंगे। तो हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तात्पर्य है। जब हम उसके वचनों पे बने रहते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में भी कार्य करता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 103 में उसके 2 पद में, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य करो, उसकी किसी भी उपकारों को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी हमारे जीवन में आशीषें आई है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप बीमार पड़े थे, आपको प्रभु यीशु ने चंगाई दिया है, आप समस्याओं से निकाला है, संकटों मुसीबतों से आपको निकाला है। उन सारे बातों को याद करते हर रोज हमें प्रभु के चरणों में आकर उस बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है।
हमारे जीवन में जो भी आशीषें आई है, हम आज जीवित पाए गए हैं, हर एक हमारी बीमारियों से प्रभु यीशु ने हम सबको बचाए रखा है, उन बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। अभी आप ना सोचे कि मैं थोड़ा सा सर्दी खांसी था, प्रभु यीशु मुझे चंगा कर दिया, मैं उसको धन्यवाद क्यों दूं। चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी हो, उन सारे बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर एक आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज जब भी हम उससे प्रार्थना करें, हम उन बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। तो हमें उसके किसी भी किए हुए आश्चर्य क्रम को, उस आशीषों को हमें नहीं भूलना है। गिन गिन के उन बातों को याद करते हुए हमें प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कभी क्रूस पर किया है, वैसा इस पृथ्वी पर या दुनिया में कोई भी नहीं करेगा। उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, और खरीदा हुआ व्यक्ति क्या होता है, उसका गुलाम हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें गुलाम नहीं कहा है, हमें अपना दोस्त बना लिया है। हालेलुया। हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर भरोसा रखें, हम अपनी मन की बातों को खोलकर हम उसके सामने रखें। और जब भी हम प्रार्थना करें, सच्चाई ईमानदारी के साथ हम उससे प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। हालेलुया। इस प्रार्थना को, इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।